students, today's topic is light, and in this chapter we are going to read about reflection and refraction. This video is for class 10. So 10th class student, let's start the chapter. First of all, I want to let you know what is light. Light which produce sensation of sight is called light. As all of you know that light is a form of energy and which enables us to see the objects. So we can write its definition as which produces the sensation of sight is called light. Light is a form of energy. Okay. Now next define is luminous object. Luminous objects. The objects which emit their own light are called luminous object. जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम luminous object कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज सन. कैंडल, क्योंकि जैसे ही आपने कैंडल को ग्लो किया वो कैंडल ग्लो करना स्टार्ट करेगी, उसकी अपनी लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी. मैच बॉक्स, जैसे ही हमने तिल्ली को जलाया उसकी अपनी लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स which emits their own light are called luminous objects. For example, sun, candle, etc. Okay, in the same way, non-luminous objects. अब इसके अंदर आप क्या डिफाइन लिखेंगे इसकी? The objects which do not emit their own light are called non-luminous object. जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती. They do not emit their own light. For example, chair, pen, pencil, blackboard, whiteboard, fan, register, notebook, book, etc. All these are the example of non-luminous object. Right? So here these two definitions are clear: luminous object and non-luminous object. Okay. Moon. Now tell me, moon is luminous or non-luminous? Now this is your homework. You have to find out that moon is luminous object or non-luminous object. Okay. Now our next topic is nature of light. अब आपको सबको पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन उसका नेचर कैसा है वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे. नेचर ऑफ लाइट. अच्छा, हम इसको नेचर क्यों पढ़ते हैं, नटूरे क्यों नहीं पढ़ते? आपको इसको हम नटूरे क्यों नहीं पढ़ते ये चीज
और जो मैंने अभी आपको होमवर्क बोला है मून वाला क्वेश्चन, वो दोनों ही आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। चलिए अब नेचर डिस्कस करते हैं लाइट का। वेव नेचर, कि लाइट का जो है वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। दोनों तरह के नेचर होते हैं लाइट के। तो वेव थ्योरी हमें बताती है उसके वेव नेचर के बारे में, और पार्टिकल थ्योरी हमें बताती है उसके पार्टिकल नेचर के बारे में। यानी कि जब साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी को स्टडी किया तो पाया कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है, बट साइमल्टेनियसली जब उन्होंने पार्टिकल थ्योरी को रीड किया तो ये भी पाया कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हम कह सकते हैं लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इस केस को हम बोलते हैं ड्वेल नेचर। ड्वेल का मतलब टू, तो लाइट का टू टाइप्स का नेचर हो गया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब वो नेचर बताने के लिए हम वेव थ्योरी को डिस्कस करेंगे और पार्टिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब वेव थ्योरी क्या होता है? Light consists of electromagnetic waves which do not require any material medium for their propagation. लाइट का वेव नेचर हमने किस लिए बोला? क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन सी वेव होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इनको अपने प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रोपेगेशन क्या होता है? अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को फ्लो करने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, यानी कि वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे बोलते हैं लैम्डा, और ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। तो लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज 10⁴ इंटू 10⁻⁷ मीटर, जो बहुत कम है, राइट। यहाँ से लेकर ये मैक्सिमम 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक चलेगी, जो कि बहुत कम है, क्योंकि देखो नेगेटिव में है ना इसकी पावर, इसलिए ये बहुत कम है, राइट। और पार्टिकल नेचर, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद द हाई स्पीड, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट के जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होती हैं उनको बोलते हैं फोटॉन्स। और फोटॉन्स उसका आया है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी से, और जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है वो आया है हमारे पास वेव थ्योरी से। तो हम कह सकते हैं लाइट इज हैविंग ड्वेल नेचर। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपको एक सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना है, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक। लाइट आएगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जैसे आप ये देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आई और वापस आ गई, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लाइट इधर गई, फिर यहाँ से वापस आ गई, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, पहले ये इनवर्ट जा रही थी, अब ये आउटवर्ट जा रही है। सरफेस से इसने इसको टच किया, और जैसे ही सरफेस से टच किया इट बाउंस बैक, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको रिफ्लेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको बताने वाली हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन में हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दिस इज मिरर, नेम ऑफ मिरर इज एम,
एम डैश, राइट। अब इस पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी मिरर पर, डिनोटेड बाय एन एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नाउ ए रे ऑफ लाइट कम्स, स्ट्राइक टू द मिरर एंड बाउंस बैक, राइट। अब आप देख सकते हो, क्योंकि मैथ्स आप सब पढ़ते हो, तो ये एक एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एक एंगल बन रहा है, ओ बोल देते हैं इसे, और दिस इज बी। अब इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये रे मिरर के ऊपर आ रही है, टकरा रही है, जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ, इंसिडेंट रे से बना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। अब आई का मतलब स्मॉल आई और आर का मतलब स्मॉल आर आप यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं तो आप कैपिटल आई लेके चलेंगे, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट करते हैं तो आप कैपिटल आर लेके चलेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कहीं पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ना लिख के सिर्फ आई लिखा जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना लिख के सिर्फ आर लिखा जाए, तो इट्स अंडरस्टूड I stands for angle of incidence and R stands for angle of reflection, right? Now in the same way, with the help of diagram, you can define these words. First, what is incident ray? Second, what is angle of incidence? Third, what is reflected ray? Fourth, what is angle of reflection? Fifth, what is normal? Okay. So students, now I am asking one question to you. If one ray strikes to the mirror M dash, which is coming or coinciding with the normal, then what about its angle of incidence and what about its angle of reflection? क्या होगा उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का और क्या होगा उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का? कोई भी एक रे अगर नॉर्मली ओ के ऊपर आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो उसमें केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के एंड दीज 2 लॉज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट law is incident ray normal and reflected ray are in same plane. Same plane.
अभी जो आप लोगों ने डायग्राम देखा था उसके अंदर हमने नॉर्मल बनाया था, इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी और ये नॉर्मल था। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। देखो ये तीनों मैंने एक ही साथ बनाए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं बनाया ना कि इंसिडेंट रे तो यहाँ डाल दी, नॉर्मल यहाँ पर है और रिफ्लेक्टेड रे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर बनी हुई है या रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इतने ही पोर्शन में एक ही प्लेन के अंदर तीनों चीजों, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रो। सेकेंड रो, angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, कंडीशन चाहे कुछ भी हो बट दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all these topics are clear to you. If you have any doubt then comment me. The most important 4 points are visible on the board, so look at carefully.